हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग जो है आपका नई बुक हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी जो है हम लोग आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। सौर मंडल में आपकी पृथ्वी जो हमारा लेक्चर है, यानी कि जो पहला ही चैप्टर है उसको हम लोग देखने का जानने का प्रयास करेंगे। तो सभी बच्चे आपको जो है पूरे वीक, यानी कि जब तक हमारी ज्योग्राफी की बुक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, कोई हम नया सब्जेक्ट आपका प्रारंभ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, केवल हम हमारा भूगोल जो हमारी बुक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसी को हम लोग देखेंगे। और अब हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, देख लिया? तो चैप्टर हमारे सामने है और इसको हम लोग आपका गौर करके देख रहे हैं। और इसी में हमने देखा कि चैप्टर हमारा है सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक, क्या है? सौर मंडल में जो पृथ्वी है उसको हम लोग देख रहे हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर में हमारा सौर मंडल यूनिवर्स कुछ होता कैसे है। तो इस प्रकार में कुछ हमारे यूनिवर्स है, यानी कि यूनिवर्स का मतलब सेंट्रल में जो है हमारा सूर्य है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है मैं आपको वापस मार्कर से बना कर दिखाऊंगा आपको। ये कौन है? ये हमारा सन है। ये है ये हमारा सन है। और सन के आपके सराउंडिंग जो है, और जो आपके प्लेनेट हैं, जैसे हमारी अर्थ हुआ, ठीक है, शनि, आपका शनि हुआ, यूरेनस हुआ, मरकरी हुआ, वीनस हुआ, नेपच्यून हुआ, ठीक है, जुपिटर हुआ, मरकरी हुई, और चाहे आपका प्लूटो को तो निकाल दिया है। ये सारे ग्रह क्या करते हैं? ये आपका सूर्य के चारों ओर आसमान में चक्कर लगाते हैं। इसी को हम कहते हैं यूनिवर्स। क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्स। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए, कोशिश करिए ऐसा एक चित्र बनाने का ताकि आपको याद रहे। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, तो हम चलते हैं सीधे अपने चैप्टर पर। आइए और गौर करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सूर्य अस्त के बाद आकाश देखना देखना कितना अच्छा लगता है। आप भी देखते हैं, आप शाम के समय में, आजकल तो गर्मियों का मौसम है, आप जैसे ही खाना वाना खा के आप छत पर टहलने के लिए जाते हैं, तो आप अचानक आसमान को देखते हैं और उसमें आपको बड़ा सुकून भरी नजरों से आपको देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी की गर्माहट से शाम का या रात का वो समय है जब आपको आसमान से ठंडक सी आती हुई महसूस दिखाई देती है। तो शाम को आकाश देखना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो आपके बिंदु रखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा है, जिसमें से कुछ चमकीली होती हैं, कुछ धुले प्रतीत होती हैं, मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत हैं, लेकिन अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट से अलग बने हैं। कैसे हैं? कुछ की टिमटिमाहट एक सी है, लेकिन बहुत से स्टार ऐसे हैं जिनकी टिमटिमाहट अलग है। बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान है, और इनकी जो टिमटिमाहट है वो आपका चंद्रमा के समान है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखेंगे। यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग आकार की स्थिति का दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में 1 बार देखा जाता है। नोट कर लीजिए, पूर्ण चंद्रमा महीने में केवल 1 बार दिखता है, उसका नाम है आपका पूर्णिमा को।
और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा ऑब्लिक पूर्णि आपका पूनम की रात भी कहा जाता है। 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख सकते, क्योंकि नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जिस दिन आसमान में चंद्रमा बिल्कुल ना दिखाई दे, उस दिन हम क्या बोलते हैं कि भैया आज आपकी अमावस्या है, और जो है चंद्रमा जो है बिल्कुल प्रकाशहीन है, प्रकाश विहीन है, उसमें प्रकाश ना होने की वजह से वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी रात में आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय में चंद्रमा और सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों देखते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। यानी कि जो वस्तुएं रात के समय में चमकती हैं, उनको हम आपका नहीं देख सकते। कैसा है? नहीं देख सकते। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे खगोलीय पिंड है। कैसी हैं? वे आपका खगोलीय पिंड है। तो आप पहले नोट करिए, आपका पूर्ण जो आपका चंद्रमा है वो किस दिन दिखाई देता है। दूसरा नोट करिए किस दिन नहीं दिखाई देता है। तीसरा इसमें नोट करके मुझे बताइए कि आपका खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है और क्या है खगोलीय पिंड की अवधारणा। देखिए, हो गया? चलिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले व गर्म के होते हैं, जैसे गैस से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। खगोलीय तारों को, पिंडों को सूर्य या एक तारा भी कहा जाता है। तारा या पिंड, इन सभी को हम लोग आपका बोलते हैं। रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस आपका नहीं करते हैं। वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी के देखने के सभी छोटे दिखाई पड़ते हैं, और अत्यधिक छोटे दिखाने के कारण हवाई जहाज में आपका हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है। अगर हवाई जहाज हमसे दूर है तो कितना छोटा सा महसूस होता है। क्या वास्तव में हवाई जहाज इतनी दूर है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों में विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविधताएं आकृति देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ओजस मेयर यानी कि बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं। कैसे? बिग बियर्स वगैरह बहुत सारे से पहचान है। नक्षत्र मंडल सप्तऋषि या 7 तारों का समूह है। जो नक्षत्र मंडल अज़ल्स मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोसी के किसी बड़ी व्यक्ति से कहिए कि आपने आसमान और तारों और ग्रह का नक्षत्र मंडल को दर्शाया है। प्राचीन समय में लोग स्त्री की दिशा निर्धारण तारों की सहायता करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा बताता है और इसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो उत्तरी तारा जो है उत्तर दिशा में होता है, इसी को हम ध्रुव तारा कहते हैं। और बहुत बार आप देखते हैं कि हम जब ये आपका तारा निकलता है तो हम दिशा का पता लगाते हैं कि ये किस दिशा में निकल रखा है। देख लिया? यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। चित्र 1.1 को देखेंगे। यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाएं तो एक काल्पनिक रेखा ऐसी खींच जाती है। उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करती है। इस तरीके का दिखाई देता है, ऐसे। और ऐसे मिलाकर अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये आपको दिखाई देगी। ये देखिए, ठीक है? ये आपको दिखाई दे रही है। तो आपको पता चल गया सप्तऋषि कहाँ है। कुछ खगोलिक पिंडों ने अपना
प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे आकाश के प्रकाश से वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह अंग्रेजी में इनको प्लैनेट कहा जाता है और ग्रीक भाषा के प्लैनाइट से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आपका परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं वह ग्रह है। वह अपनी संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के नजदीक का तारा है। पृथ्वी के बहुत दूरी से जैसे चंद्रमा आपको देखने में हमें यह चमकीला सा आपका प्रतीत होता है। कैसा लगता है हमको? यह है आपका चमकीला सा जो है हमको महसूस होता है, ठीक, और दिखाई देता है। चलिए, ये ग्रह है, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो इनका साइज है और जो शेप है वो आपका बेसिकली बना हुआ है। आ, आइए थोड़ा आसमान की तरफ हम लोग एक एक करके देखते हैं और आसमान में देखने वाला आपका चंद्रमा के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 ग्रह हैं जो पृथ्वी में प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है, और उनमें से कुछ अपने पास चंद्रमा भी है। कह रहे उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। अब टोटल कुल पृथ्वी पर कितने हैं? 7 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब मुझे बताइए 7 ग्रह के 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं? एक मिनट इसको छोड़ दीजिए। कह रहे पृथ्वी के समान 7 और ग्रह हैं, यानी कि 8 हो गए ना टोटल, ठीक। वो क्या करते हैं? वे भी आपका सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। अब बात है सौर मंडल की। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड है, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलाकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसमें से हम सौर मंडल परिवार का नाम देते हैं, और जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। उसका मुखिया कौन है? सूर्य है। किसका? सौर मंडल का जो मुखिया है वो आपका सूर्य है। हो गया? अब बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों का बना है, जिसका खिंचाव बल हमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। कैसा है? जो हमको प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलती है, वो किसकी वजह से मिलती है? केवल सूर्य की वजह से मिलती है। लेकिन इसमें अत्यधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं होती, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमारे बहुत दूर है। कह रहे हैं तो हमारे नजदीक का तारा, लेकिन नजदीक के साथ साथ होने से ये हमसे बहुत दूर डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस कितनी है? ध्यान दीजिए, कितनी डिस्टेंस है? ठीक, तो आपको पता होगा ये जो आपकी डिस्टेंस है ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य 15 करोड़ मीटर दूर है। ये आपको ध्यान रखना है। देख लिया? आइए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था? सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंध होना, इसलिए सूर्य परिवार को हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक। चलिए, तो अब उत्पत्ति की बात करते हैं। ऐसे शब्द जिनमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरी भाषाओं में शब्द हो सकते हैं।
जैसे ज्योग्राफी एक शब्द है जिसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह पृथ्वी का है। पृथ्वी के दो वितरण में है। जियो का अर्थ है यानी कि पृथ्वी, ग्राफिक का मतलब है उसको लिखना, ठीक। और जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, मेटा यानी कि उसको मापना, ऑर्थोथ यानी कि उसके आकार। जो जियो का मतलब पृथ्वी है उसमें और जो भी आप पार्ट जोड़ देंगे, चाहे उसका अध्ययन हो, इंटीरियर भाग का, एक्सटीरियर भाग का, वो सबको एक्सप्लेन करेगा। क्लियर है? मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है खगोलीय पिंड एवं उसकी गति से अध्ययन करने। खगोलीय शास्त्र कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद कह रहे हैं कि आज के समय में विश्व के जितने भी खगोलविद हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं कि भाई आखिर में यूनिवर्स का जो रहस्य है वो है क्या। उसी पर आपका वो सारे रहस्यों को खोजने में आपका लगे हुए हैं कि बेसिकली यूनिवर्स का जो रहस्य है वो है क्या। तो आज हमने क्या देखा बच्चों? आज हमने कम पढ़ा, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में भी कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आसमान कैसा होता है, सूर्य टिमटिमाते हैं, पूर्णिमा अमावस्या क्या होती है, खगोलीय पिंड क्या है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, नक्षत्र मंडल क्या है, सप्तऋषि क्या है, और उत्तरी दिशा में क्या मिलता है हमको, ध्रुव तारा देखने के मिलता है। चंद्रमा एक उपग्रह है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक। और सूर्य का मतलब क्या है, इन सारी चीजों में देखा। हमने इन सारी चीजों को आपका देख लिया और बात कर लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो हमने इस तरीके से चैप्टर में जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उनको जानने का और समझने का प्रयास किया। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।